अपने आपका ये ख्वाब पूरा हुआ है तो उस टाइम आपकी क्या फीलिंग थी? सर जिस जिस बंदे ने ख्वाब देखा हो, फिर मेहनत की हो, जब पूरी होती है तो उसको खुशी का अंदाज़ा तो नहीं होता। जी। मुझे बहुत खुशी थी कि मेरा प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजल व करम से कंप्लीट हो गया। तो ये बताएं कि आपके अब्बू की उस टाइम क्या फीलिंग थी, उन्होंने क्या कहा है? तकरीबन जो हमारी पूरी फैमिली है ना, जी। और हमारा जो मौला ये सारा बहुत खुश है। पहले इसने काम शुरू किया है तो ये कह रहा था कि मैं गाड़ी बना रहा हूँ, जी। तो कोई आइडिया वगैरह इसने बताया है, लेकिन आपने इसके वसाइल और बाकी मामलात के हवाले से इतना नहीं था कि ये इतना काम मुकम्मल कर सकेगा, लेकिन इसकी जदोजहद और अपनी जहानत की वजह से इसने यह कारनामा सर अंजाम दिया है, जिस पर हमें बहुत खुशी है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सरमन नज़ीर और आप देख रहे हैं बना टीवी। आज हम मौजूद हैं वादी बना के गांव गुड़ा बलियाल में, जहां पे हमारे बहुत प्यारे भाई हैं उस्मान साहब, जिन्होंने अपनी मदद आपके तहत यहां पे आप देख सकते हैं कि गाड़ी तैयार की है। तो आज हम यहाँ इनके घर हाज़िर हुए हैं, तो मैंने सोचा कि अपने व्यूअर्स को इनकी जो गाड़ी की जद्दोजहद है उसको आपके साथ शेयर किया जाए। तो आए आपको उस्मान साहब से मिलाते हैं और इनसे पूछते हैं कि इन्होंने जो गाड़ी तैयार किया उसमें इनको क्या मुश्किलात पेश आई हैं और कितना अरसा लगा, ये सारी बातें इनसे पूछते हैं। तो आपकी मुलाकात कराते हैं उस्मान साहब से। अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर पहले तो मैं आपको अपने इस चैनल की वसादत से बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करता हूँ। खैर मुबारक, खैर मुबारक। तो ये आप वादी बना का न सिर्फ बल्कि पूरी इस रियासत आज़ाद जम्मू और कश्मीर का भी एक सरमाया है। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सेहत भी दे और अल्लाह ताला की ज़ात आपको ये जो आपकी जद्दोजहद है इसमें मज़ीद की अल्लाह ताला की ज़ात आपको तरक्कियाँ दे। जी उस्मान भाई, पहले तो आप ये बताएं कि आपकी तालीम क्या है? मैंने बैचलर किया हुआ है, इसके बाद प्लस इंस्टीट्यूट रखा हुआ है, तलाम इंस्टीट्यूट कोयटा में। कंप्यूटर कोर्सेज कराते हुए मुझे तकरीबन 4 साल हो गए। जी। बाकी ये जो मकान की ड्राइंग वगैरह, ऑटो कैड, ये भी सारा कुछ जो है मैं काम करता हूँ। जी। जी। तो आपने ये जो गाड़ी का प्रोजेक्ट शुरू किया है, इसकी सोच कैसी आई है, किसने मशवरा दिया है? बात यह है कि हर बच्चे का ना शुरू में कुछ माइंड लेवल होता है। जी। तो जब हम छोटे होते हैं ज़्यादा इतने कोई सलाह देने वाला नहीं होता कि आप इस ट्रैक के ऊपर जाएँ या जिसके ऊपर जाएँ। अब जब मैं 9th-10th में था तो छोटी छोटी गाड़ी बनाता होता था। पहले मैंने एक छोटी सी सुजुकी बनाई थी। जी। वहाँ से बस मुझे ये आइडिया हो गया कि हाँ ये चीज़ जो है ये मैंने आगे लेके जानी है। जी। एजुकेशन तो हर BA तक आया, लेकिन एजुकेशन लेवल वो नहीं था जो एक स्टूडेंट का होता। कि इस गाड़ी को तैयार करने में कितना अरसा आपको लगे है? ये तकरीबन 2 साल लगे मुझे इसको बनाने में। जी। इसके 2 साल वैसे तो नहीं थे, लेकिन लॉकडाउन का मामला थोड़ा सा रहा तो इसलिए थोड़ा ये टाइम इसको ज़्यादा लग गया। 2 साल में ये कंप्लीट हुई है। अच्छा ये बताएं कि आप किसी वर्कशॉप में भी जाते रहे पार्ट टाइम जॉब करने के लिए, या किसी से कोई रहनुमाई लेते रहे? नहीं, किसी वर्कशॉप वगैरह में नहीं मैं गया, जी। बस मुझे ये शौक़ था। जी। तो मैंने सोचा कि मैंने बस करना है तो बस कर लिया। ठीक। बहुत अच्छी बात है जी, इन्होंने अपनी मदद आपके तहत ये गाड़ी तैयार की है। तो आप ये बताएं कि इस वक्त तक आपके इस गाड़ी को तैयार करने में कितने का अखराजात हो गए हैं? अखराजात तकरीबन 4 लाख तक पहुंच जाएंगे ये। जी। वैसे भी 3.5 लाख लगा है। जी। थोड़ा बहुत अब इसका डेकोरेशन वगैरह का काम रहता है, वो हो जाएगा तो तकरीबन 4 लाख में ये मुकम्मल होगी। जी। जी। चलें आप इसका ये बोनट ओपन करें तो आपको और चीज़ें भी दिखाते हैं। जी उस्मान भाई, ये जो चीज़ें इनके मतलब आप हमको बताएं, ये कौन कौन सी चीज़ें हैं? इसके अंदर जो मैंने इंजन इस्तेमाल किया है वो 200 सीसी है, जो रक्षा है उसका इंजन लगा हुआ है। रक्षे का इंजन इस्तेमाल जी किया जी, आपने? रक्षा का इंजन इस्तेमाल करके ये मैंने गाड़ी बनाई। जी। ये इसका फ्यूल टैंक है, पेट्रोल वगैरह इसमें पड़ता है। ये रेडिएटर है। जी। ये होता है एयर फिल्टर है। जी। ये बैटरी है, बाकी ये ब्रेकें वगैरह सारा सिस्टम, वायरिंग सारा कुछ इसमें। जी। जी। तो इंजन का बताएंगे उसको किस तरीके से एडजस्ट किया है आपने? इंजन जो है ना, वैसे तो फ्रेम बने बनाए आते हैं, लेकिन मैंने फ्रेम जो सारा है वो खुद ही तैयार किया है इस इंजन के हिसाब से। जी। इसके हिसाब से इसको पहले बनाया, फिर इसको फिट किया। जी। जी। तो ये आप कब तक इसको, ये जो प्रोजेक्ट है इसको मुकम्मल कर लेंगे? तकरीबन और इसको 2-3 वीक में ये फाइनल हो जाएगा। बस पोशिंग वगैरह रह गई है, बाकी तकरीबन कंप्लीट। तो आपने ये सामान कहाँ कहाँ से ख़रीदा है?
सामान लाहौर से भी लेके आया हूँ, जी पिंडी से भी लेके आया हूँ, मीरपुर से भी। इंजन ज़रा मुझे दूर से मिला था, गुजरांवाला गया था, वहाँ से लेके आया था, यहाँ से मिल नहीं था। जी जी बाकी ये लाइट्स वगैरह कोटली से मिल जाती हैं, कलर भी पिंडी से लिया था, सीटें कोटली से, स्क्रीन वगैरह ये सारी चीज़ें कोटली से मिल गई थी। जी जी चले आए। अब हमें सकते हैं कि हम गाड़ी के अंदर बैठ गए हैं, तो आपको अब गाड़ी के अंदर के मनाजर भी दिखाते हैं और मज़ीद बातें उस्मान भाई से करते हैं। बताएं कि इसके जो गेयरों वाला सिस्टम है वो क्या है, कि गाड़ी की तरह लगते हैं या किस तरह नहीं, लगते इसके गेयर गाड़ी की तरह नहीं, इसका अपना अलग सिस्टम होता है। हैं? जी अब इसके जो है ना 2 लीवर बनाए मैंने। जी अब ये जो छोटा वाला लीवर है ना, जी। ये इसको आगे भी लेके जाता है। अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पर रहेगा जी तो गाड़ी आगे को चलेगी, इसको बिठा के ऐसे नीचे करेंगे तो फिर ये गाड़ी रिवर्स चलेगी। जी तो ये जो बाकी है ये लीवर है, ये 4 गियर होते हैं इसके, जिस तरह आम बाइक में पड़ते हैं इसी तरह इसके गियर पड़ते हैं। जी बाकी जो है गियर इसके सेम उसी तरह, जैसे यहाँ पर पड़ गया ना जी यहाँ से निकल गया। ठीक ठीक। तो सीटें आपकी बहुत कंफर्टेबल हैं। ये कहाँ से लाई हैं या बाहर से मंगवाई हैं? सीटें कोटली से लेके आया था। कोटली से। ये सुजुकी की हैं कि या किस चीज़ की ये हैं? मेहरान गाड़ी की है। मेहरान गाड़ी की? जी। अच्छा अच्छा ठीक। तो उस्मान भाई ये बताएं कि जब बंदा इस तरह का प्रोजेक्ट शुरू करता है, उसको घर से उसके दोस्त अहबाब उसकी हौसला शिकनी भी बाज़ औक़ात करते हैं, तो आपको भी कोई ऐसा मामले का सामना करना पड़ा है? असल में ये होता है कि ये जो मैंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है ना, इसका जहन यहाँ बहुत कम लोगों का है। जी यही बात है। जिनको है कुछ तो स्टार्ट ही नहीं करते, कुछ जहन बना लेते हैं, स्टार्ट नहीं करते। जी लेकिन मैंने जब जहन बनाया, ज़ाहिर है जिससे मैं करता था पहले तो वो कहते थे बड़ा मुश्किल काम है, जी तो ये ऐसे तो नहीं तैयार हो सकती। ज़ाहिर है ये सारी जो चीज़ें ये आजकल मशीनें बनाती हैं, हाथों से तो बनती नहीं है। जी इसकी हर एक चीज़ मैंने हाथ से बनाई है, जो बॉडी सारी है ना जी ये सारी मैंने हाथ से बनाई है या खुद डिज़ाइन की है। जी तो ज़रा कुछ हर माशरे में हर किस्म के लोग होते हैं, जी किसी ने अच्छा कहा, किसी ने बुरा कहा। लेकिन क्या होता है कि मैं ये कहूँगा कि जो लोग आपको बुरा भला कहते हैं ना, उनको आप जवाब ना दें। अच्छा उस्मान भाई ये बताएं कि क्या इस गाड़ी की आप समझते हैं कि रजिस्ट्रेशन हो जाएगी? ये जो इंजन मैंने लाया है ना, जी। इसके बेसिकली इसके जो पेपर वगैरह हैं या इसकी नंबर प्लेट कापी वो सारा इसका साथ है। जी अब जस्ट एक इसका लेटर बनेगा कि मुझे इजाज़त मिल जाएगी इसको चलाने की कि आप चला सकते हैं। जी अच्छा। तो आप ये बताएं कि आपने इसको कहीं के ड्राइव करके लेके गए? अभी बस ये जो अपनी रोड है इसी हद तक ही रखा हुआ है, क्योंकि ज़रा पहला इसका जो ड्राइव थी थोड़े थोड़े मसाइल आ गए थे इसके अंदर, जी वो साथ साथ मैं रिकवर कर रहा हूँ। तो अब माशाल्लाह ये 80 से 90% जो है ना कम्प्लीट हो गई है, 10% काम इसका रह गया। अच्छा। जिस दिन आपने आपका ये ख्वाब पूरा हुआ है तो उस टाइम आपकी क्या फीलिंग थी? ज़रा जिस बंदे ने ख्वाब देखा हो फिर उसके ऊपर मेहनत की हो, जब पूरी होती है तो उसको खुशी का अंदाज़ा तो नहीं होता। मुझे बहुत खुशी थी कि मेरा प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजल व करम से कंप्लीट हो गया। जी व्यूवर्स, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं उस्मान साहब के वालिद साहब मोहम्मद सईद साहब, जो कि खरोटा डिग्री कॉलेज में हेड क्लर्क के फ़राइज़ सारा अंजाम भी दे रहे हैं। तो आपकी इनसे भी मुलाकात कराते हैं और इनकी जो फीलिंग है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम सलाम जी। खैरियत से हैं? खैरियत से हूँ जी। मैं पहले तो आपको दिली तौर पे मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप ऐसे अजीम बेटे के बाप हैं कि जिसने देखें कितनी मेहनत करके ये गाड़ी तैयार की है। जी ये हमारे लिए भी खुशी की बात है और जो हमारा इलाका है उसके लिए भी, और उम्मीद है कि जिस तरह ये काम कर रहा है अगर हुकूमती सरपरस्ती हो तो ये मज़ीद बेहतर काम कर सकता है। जी यही बात हमने आगे भी अपने इस चैनल की वसादत से बोली है। तो जब इन्होंने ये गाड़ी का प्रोजेक्ट आपसे शेयर किया है या बनाना शुरू किया है तो उस वक्त आपने इनकी कितनी हौसला अफजाई की है या आपने मना कर दिया या क्या उस वक्त आपकी राय थी? जब पहले इसने काम शुरू किया है तो ये कह रहा था कि मैं गाड़ी बना रहा हूँ, जी तो कोई आइडिया वगैरह इसने बताया है, लेकिन आपने इसके वसाइल और बाकी मामलात के हवाले से इतना नहीं था कि ये इतना काम मुकम्मल कर सकेगा। लेकिन इसकी जदोजहद और अपनी ज़हानत की वजह से इसने यह कारनामा सर अंजाम दिया है, जिस पर हमें बहुत खुशी है। जी जी आपने इनको इजाज़त दे दिया कि बनाएं? जी जी इजाज़त दी है खुशी से कि जो भी है आप अपनी मेहनत जारी रखें। जी जी ये उस्मान भाई से आगे भी यही बात हो रही थी, तो इन्होंने कहा है कि मुझे सबसे ज़्यादा कह लें अगर सपोर्ट किया है तो दादा अबू ने और आपका कहा है जी इन्होंने। जी
दादा अबू ने भी किए और मेरे ताया हैं हाजी खलील साहब जी जो कि डिप्टी अकाउंटेंट जनरल रिटायर हैं, जी ज़्यादा हौसला अफजाई मालिया वाले से भी और बाकी मामलात के हवाले से भी उन्होंने किए। जी जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। मैं एक बार फिर आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया जी। अच्छा नाज़रीन इकराम, यही लोग हमारा सरमाया हैं और इन्हीं के मतलब शायर मशरक़ अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि कोई काबिल हो तो हम उसको शाने कहीं देते हैं, कोई काबिल हो तो हम उसको शाने कहीं देते हैं, ढूंढने वालों को हम दुनिया भी नहीं देते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम हसीब साहब। वालेकुम सलाम जी। सर खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा ये बताएं कि उस्मान भाई ने गाड़ी तैयार कर ली है, तो आपकी क्या कुछ फीलिंग है? बिस्मिल्लाह, सबसे पहले तो मैं बनार टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए। जज़ाकल्लाह। तो इसके बाद जी उस्मान भाई ये हमारा एक न सिर्फ हमारी फैमिली का बल्कि वादी बना बल्कि मैं ये कहूँगा कि इस ज़िले और रियासत का एक ऐसा असासा है, ऐसा सरमाया है जिसने न सिर्फ हमारी फैमिली बल्कि इस वादी बल्कि इस पूरी रियासत का नाम रोशन किया है। क्योंकि जो इसने प्रोजेक्ट तैयार किया, जो गाड़ी बनाई है ये आपके सामने है, तो इसको बेसिकली अगर आप आम हालत में देखें तो किसी भी चीज़ को बनाने के लिए आपको पहले उसके बारे में नॉलेज लेना पड़ता है, कोई ट्रेनिंग लेना पड़ती है, क्योंकि टेक्निकल प्रोजेक्ट जितनी भी होती है उनके लिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होती है। जी यही बात है। तो इसमें जो उस्मान है जी, इसने ये बचपन से ही माशाल्लाह इस तरह के जो है ना शरारतें करता रहता था। बस जो इसकी ये वाली शरारत है, ये अपनी नौजत की एक अलग शरारत थी। क्योंकि जब इसने ये प्रोजेक्ट शुरू किया तो किसी को ये यकीन नहीं था कि ये प्रोजेक्ट ये कंप्लीट करेगा, ये कर पाएगा। लेकिन वो ये कि जब बंदे का ईमान हो या इरादा पुख्ता हो तो खुदा अल्लाह ताला जो है मदद करता है। जी जी। तो इस लिहाज से जो उस्मान है ये मुबारकबाद का मुस्तहिक है। अच्छा आप ये बताएं कि जब इन्होंने आपसे बातचीत की होगी तो आपने इनका उस टाइम हंसी बनाई है या हौसला किया होगा आपने उस टाइम? नहीं, जहाँ तक हो सका है अपनी बसात के मुताबिक इसे हौसला भी दिया है, इसे मोटिवेट भी किया है। तो ओवरऑल अगर पूरी फैमिली की बात की जाए तो सारी फैमिली ने जहाँ तक हो सका है अपने बसात के मुताबिक इसकी मदद भी की और इसे मोटिवेट भी किया है। जी जी। तो मैं आपकी वजारत से गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर से जो है वो ये अपील करूँगा कि आप टेक्निकल एजुकेशन को जो है उसको आम करें, क्योंकि ऐसे लाखों उस्मान किसी न किसी वजह से पीछे हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो हमारे इस असासे हमारे इस बेटे की भी जो है किसी सतह पे हौसला अफजाई करें। तो इसके साथ से जो इस तरह के जो प्रोजेक्ट हैं या इस तरह के जो बच्चे हैं उनको मोटिवेट करें, उनकी हौसला अफजाई करें। जी बहुत शुक्रिया हसीब साहब। मौजूद हैं उस्मान साहब के अंकल मोहम्मद नवीद साहब, इनसे भी आपकी मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम सलाम। खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या कुछ करते हैं आप? सर मैं सऊदी अरब में हूँ। अच्छा आपके आए हुए गाड़ी तैयार हुई है? ये मैं सऊदी अरब में था। सबसे पहले तो आपका शुक्रगुजार हूँ जो आप यहाँ तशरीफ़ लाए और इस बच्चे के जज्बात हैं जो उसको सराखा समझा और इसको उम्मीद दी माशाल्लाह। जी शुक्रिया। और ये तकरीबन 2 साल पहले ये हमारा भतीजा है उस्मान सईद मिनास, इसने ये शुरू किया। जब शुरू किया तो इधर ही था। जी जी। तो कहता मैं ये काम करूँ। मैंने कहा यार ये फालतू काम क्यों करते हो, कोई तालीम के बारे में सोचो, कुछ और काम है। कहता नहीं इंशाल्लाह एक दिन आप खुद देखना। जी। और वाकई 2 साल में माशाल्लाह इसने बहुत अच्छा काम सर अंजाम दिया है और हमें फ़ख्र है इस पे, हमारा भतीजा है माशाल्लाह। और इंशाल्लाह रब से दुआ है कि इसका जो नॉलेज है उसमें अल्लाह ताला इज़ाफ़ा अता फरमाए और हमारा सर भी फ़ख्र से बुलंद है इंशाल्लाह। ये और आगे भी दुआ करते हैं जी अल्लाह ताला ऐसे बच्चे को मज़ीद कामयाब करें इंशाल्लाह। तो क्या कोई पैगाम देना चाहते हैं हुकूमती सतह पे लोगों को? सर मैं तो ये कहता हूँ कि अगर जो इस तरह के जो नॉलेज के जो अच्छे बच्चे हैं, यानी अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे हैं, मैं तो कहता हूँ कि हुकूमत को इनका साथ देना चाहिए भरपूर। इनको यानी हौसला अफजाई वसाइल के लिहाज से, क्योंकि आपको पता है मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं। यही बात है। तो अगर वो हौसला अफजाई करें या इनको कोई ऐसा कुछ करें तो इंशाल्लाह ये मज़ीद से मज़ीद तरक्की करेंगे इंशाल्लाह। जी। तो रब से दुआ है इंशाल्लाह इसको अल्लाह ताला कामयाब करे। ऐसे जो बच्चे हैं अल्लाह ताला उनके नॉलेज में इजाफ़ा फरमाए। अच्छा जी, उस्मान भाई के पड़ोसी है यासर सुल्तानी साहब, ये भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो यासर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। जी अल्लाह का शुक्र है। यासर भाई ये बहुत एक अच्छा वक्त है और मैं इसको कीमती किस्म का अपनी ज़िंदगी का भी एहसास समझता हूँ कि हमारी इस वादी के इस भाई इस नौजवान ने इतनी मेहनत से ये गाड़ी तैयार की है। तो आपकी इस मौके पे क्या फीलिंग है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं इसका पड़ोसी हूँ और मुझे इतनी खुशी है कि मैं बयान नहीं कर सकता। जी यही तो बात है। इस जैसे काबिल नौजवान को आगे आना चाहिए और इसकी कोशिश और काविशों को हमें आगे लाना चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ। तो इंशाल्लाह अगर हमसे जो हो सकता है हम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। और हम मेरी सबसे यही गुजारिश है, जो व्यूअर्स हमको देख रहे हैं, कि इस वीडियो को इस नौजवान को मोटिवेट करें, आगे शेयर करें, लाइक करें और आगे पैगाम पहुँचाएँ। अच्छा यासर भाई, ये बताएं कि पहले जब इन्होंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया तो आप सीरियस बताएं कि आपने इनकी हौसला अफजाई किया या कि आपने भी लोगों की तरह मजाक उड़ाया? नहीं, मेरी काफ़ी दफ़ा इनसे बात भी होती रही है और मैं आता भी रहा हूँ, इनको यहाँ ये बनाते हुए देखता भी रहा हूँ। और मेरी भी तकरीबन इससे काफ़ी यही बात होती रही है कि कब तक ये कंप्लीट हो जाएगी। और मेरा खुद एक चैनल है यासर सुल्तानी के नाम से, तो मैं भी बहुत एक्साइटेड था कि मैं कब इस चैनल के लिए वीडियो बनाऊंगा जब आप ये तैयार करेंगे। तो इनकी मैंने बहुत हौसला अफजाई भी की है और जो जहाँ तक हो सका है मैंने इनका साथ भी दिया है। तो बहुत ही मेहनत की है इन्होंने और इस पे रंग लाना चाहिए। तो ये हम तक है, हमें इनको सपोर्ट करना है, ये शेयर करके आगे लोगों को शेयर करें, बताएं। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर से यही रिक्वेस्ट है कि ऐसे नौजवानों को आगे आना चाहिए और आप इन पे खुसूसी तवज्जो दें। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा उस्मान भाई, आप कोई ऐसा पैगाम जो देना चाहें हमारे इस चैनल की वसादत से? बस पैगाम यही है कि अब जो बात आ गई ना एजुकेशन पे, एजुकेशन सिर्फ ये नहीं है कि आप लोग बुक्स पढ़ते रहो तो बस आपको टेक्निकल कोई वर्किंग नहीं आती होती। तो मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ हुकूमत से कि जो हमारा ये खुरेटा है या कोटली है, यहाँ ऐसा कोई इंस्टीट्यूट या ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जिसमें टेक्निकल एजुकेशन दी जाती है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पर टेक्निकल एजुकेशन को आम किया जाए। बेशुमार स्टूडेंट्स कुछ ऐसे होते हैं जो ज़हन से तो तेज़ होते हैं, स्टडी से वो वैसे थोड़े कमज़ोर होते हैं, लेकिन उन स्टूडेंट्स के लिए ज़ाहिर है वो जब बड़े होते तो ज़रा उनके पास कुछ नहीं होता, ना उनके पास एजुकेशन होती है, ना उनके पास कोई टेक्निकल ऐसी स्किल्स होती हैं जिसकी मदद से वो अपना रोज़गार कमा सकें। तो मैं इतनी ही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर नौजवान नस्ल को बचाना है, बेशुमार मसाइल में ज़रा पड़ जाते हैं जब वो 18 साल के हो जाते हैं, तो अगर उनको उस टाइम पे ना एक सही वे मिल जाए। सबसे पहले ये होता है कि हमारा जो स्टूडेंट होता है, मैं भी ज़रा 4 साल से टीचिंग कर रहा हूँ, मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ कि हमारा जो बच्चा है ना उसका कोई गोल नहीं होता कि उसने बड़े होकर बनना क्या है। वो बस ऐसे ही पढ़ते रहते हैं, पढ़ के जब वो काम करने के काबिल होते हैं उनके पास कोई ऐसी स्किल्स नहीं होती कि जिससे वो रोज़गार कमा सकें। फिर क्या करते हैं, प्राइवेट इदारों में पढ़ाते हैं, प्राइवेट इदारों में पढ़ा के चलो अपने मामलात तो वो चला लेते हैं लेकिन अपनी फैमिली नहीं चला सकते। तो बेहतर ये होता है कि इन लोगों को टेक्निकल एजुकेशन दी जाए। तो यही लोग मुल्क कौम का सरमाया होते हैं। और नौजवान जो नस्ल है उसके लिए क्या पैगाम है आपका? क्योंकि आपको भी पता है कि जैसे जैसे आबादी में इजाफा हो रहा है, मुख्तलिफ़ किस्म के क्राइम में भी इजाफा हो रहा है, तो नौजवान नस्ल के लिए आपका क्या पैगाम है? नौजवान नस्ल के लिए ये है कि जो तो माशाल्लाह स्टडी करने वाले, जो पढ़ने वाले वो तो पढ़ें जी। अब जो लोग जवान लोग मजदूरियाँ करते हैं, आगे पीछे जाते हैं, उनको बेहतर है कि टेक्निकल कोई स्किल्स सीख लें तो उनके ज़रा उसमें रोज़गार लग जाएगा, तो अपनी फैमिली के लिए वो ईजी हो जाएंगे। जी मैं एक बार फिर उस्मान भाई आपको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें टाइम दिया और हमें जो आपकी जो आवाज़ है वो सोशल मीडिया के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए बाहर के जो दुनिया में लोग हैं उन तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो नाज़रीन किराम, इजाज़त, आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।